लहराते हुए सरसों के खेत, हरे भरे औषधीय एवं फलों के पेड़ पौधे, मौसमी सब्जी का गार्डन, खिली हुई धूप, खुली हवा। आपको क्या लगता है कि हम किसी फार्म हाउस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की व स्वास्थ्य की। आज के समय में भला ऐसा कौन है जिसे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। जब से हम सबने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, तब से ये बात हम सबको समझ आ गई कि जितना हमारे लिए पैसा कमाना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इस वर्तमान में हम सभी के घर में कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम या बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो शुगर हो या ब्लड प्रेशर या कब्ज हो या गैस एसिडिटी। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। आखिर क्या कारण है इसका और क्या निवारण है, यही जानने के लिए आज हम उपस्थित हैं बालचंद जैन्स कायाकल्प प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान योग केंद्र पर, जहां आपके सभी असाध्य माने जाने वाले रोगों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बिना दवाओं के मिट्टी, पानी, धूप, आकाश, हवा व आपके भोजन द्वारा जड़ से खत्म करने का उपचार व ज्ञान दिया जाता है, जो आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। जी हाँ, क्योंकि इसका नाम ही है कायाकल्प। कायाकल्प चिकित्सालय 2 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा चिकित्सालय है जहां नेचुरलपैथी अर्थात मिट्टी पट्टी, मिट्टी स्नान, मालिश, एनिमा, भाप स्नान वगैरह के साथ साथ फिजियोथेरेपी, होम्योथेरेपी, एक्सरे, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, पंचकर्मा, आंखों की जांच, जिम, योगा, न्यूरोथेरेपी, स्टीम बाथ, सोना बाथ, जकूजी बाथ इत्यादि सभी की व्यवस्था का समन्वय जोड़ है। और सबसे अच्छी बात, ये दिल्ली मेरठ हाईवे रोड गाजियाबाद में स्थित एक ऐसा पहला चिकित्सालय है जहां 10,000 पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां आवासीय व्यवस्था, महिलाओं व पुरुषों का अलग अलग उपचार केंद्र है। इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की नींव 18 साल पहले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से स्वर्गीय श्री बालचंद जैन जी मुलेडा वालों द्वारा रखी गई थी। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के मुख्य प्रबंधक श्रीमान डॉक्टर अतुल जैन जी और यहाँ की पूरी मैनेजमेंट से, जो आपको इस विषय में और विस्तार से बताएंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे कुछ लोगों से भी हम आपकी बात कराना चाहेंगे, जिनका कहना है कि सभी रोगों का कारण शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना व निवारण भी शरीर से गंदगी का साफ होना ही है। तो चलिए जानते हैं कि कायाकल्प की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। अगर आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने औषधालय, हॉस्पिटल, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र या इत्यादि किसी की भी डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। तो संक्षिप्त में तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग से जानते हैं। जो वर्तमान मुख्य प्रबंधक हैं अतुल जैन जी, उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि देखिए अतुल जी, आज की डेट में हम देखते हैं कि बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है और कोरोना के टाइम पर तो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फेस कर चुके हैं। तो और ये चीज़ देखी भी जा रही है कि लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी मेंटली हेल्थ को लेकर। तो इसमें अगर नेचुरल थेरेपी की हम बात करें या नेचुरल एक ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है अपनी लाइफ में? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है लोगों का और फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। कोरोना की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ नहीं है। खाने पीने का जो पार्ट है वो भी कोई स्ट्रीमलाइन नहीं है, कुछ हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ खा रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स अभी जो स्टार्ट हुई हैं, उसमें डिप्रेशन का पार्ट भी है, उसमें पेन वाला पार्ट भी है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, गैस भी है, एसिडिटी भी है। तो ये पार्ट अभी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। पहले से भी लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ थे, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया या सर्वाइकल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ में आती हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उस तरीके का नहीं रह गया। तो देखिए, एलोपैथी में हम लोग जाते हैं तो वो फास्ट ट्रीटमेंट है। आपको दर्द है, आपने पेन किलर ले लिया, आपको 3 घंटे के लिए आराम आ गया, आपने अपना काम निकाल लिया। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो बेसिक मोटो या बेसिक चीज़ जो नेचुरोपैथी की वो ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी आप नेचुरोपैथी में आए। ट्रीटमेंट हमने इसका नाम दे दिया है, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल है।
आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे आगे के लिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको कंटिन्यूटी में पेन है, गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो और सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि चाहे हम अपनी भी बात करें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, चाहे वो गैस की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, या कब्ज़ की भी एक प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा हम उसे इग्नोरेंस में डाल देते हैं कि चलो आज नहीं तो कल साफ़ हो जाएगा, या ऐसा कुछ होता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो ये इग्नोरेंस होती है हमारी लाइफ में, और हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा पुराने वक्त से। जो पुराने हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, आज की डेट में जब से हम एकल परिवार के रूप में रहना शुरू किया है, हम लोगों को उनका एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बिल्कुल। हमें नहीं पता कि सौंफ खाने से क्या फ़ायदा है। हमें नहीं पता कि खाने के बाद पान क्यों खाया जाता था। हमें ये भी नहीं पता कि सुबह जल्दी अगर हम उठते हैं और 2 गिलास पानी पीते हैं कॉपर के जग का, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पुराने जो हमारे ये संस्कार हैं वो भूल गए हैं, या हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि हमें एक कंबाइंड जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग हों। पहले अगर छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता था तो जो सासू माँ है वो ये बोल दिया करती थी, बेटा इसके पेट के ऊपर जायफल लगा दो या हींग लगा दो। आज की डेट में बोलते हैं बेटा इसको इंजेक्शन लगा के ले आओ। तो वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो ये सारी चीज़ों को जन्म दे रहा है। तो मेरा मानना सबसे पहले ये है कि हमें अपनी सभ्यता के साथ पुरानी तरीके से जुड़ना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं, आप अगर खाना खा रहे हैं, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खाओ, आप फ्रूट्स लेके खा लो। आपको पता है कि आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप अपने साथ सौंफ रखो, इलायची रखो। क्यों हम साथ में लेके चलेंगे सैराडॉन, हम या कोई भी दवाई पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चीज़ का, हम आज की डेट में पैकेज बना के चलते हैं कि ये दवाई इसके लिए है, ये पेट दर्द के लिए, या उसके लिए है। हम कहीं बाहर जाते हैं क्यों नहीं हम लेके जाते कि हमें अपने साथ में लौंग रखनी चाहिए, या हमने अपने साथ में इलायची रखनी चाहिए, या हमें अपने साथ में मिश्री और सौंफ रखनी चाहिए, जबकि उनका इफ़ेक्ट स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा है और आपके लिए वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करती हैं। तो नेचुरोपैथी का कहना यही है कि आप सबसे पहले तो अपने लिए वक्त निकालें। देखिए, आपको गाड़ी की सर्विसिंग अगर करानी है तो अगर आप उसको जब तक सेंटर पे नहीं छोड़ेंगे, सर्विस सेंटर पे, वो ठीक नहीं हो सकती। आप ये चाहे कि रोज़ मैं इसके 2 पेंच कस लूँ ये चल जाए, नहीं चलेगी, किसी ना किसी दिन ब्रेकडाउन हो जाएगा। आज हम अपने शरीर के साथ वही कर रहे हैं। तो नेचुरोपैथी का मतलब है कि नेचर से रिलेटेड आपने पूरा का पूरा ये सारा देखा, इतनी बड़ी जगह है मैं तो खुद ही ये देखकर हैरान हूँ कि मतलब आपने यहाँ पर इतने सारे मतलब पेड़ पौधे और जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह आपके यहाँ मतलब सब चीज़ें अपनी प्रोड्यूस होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और इसका मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भी होता होगा सर। बिल्कुल इम्पैक्ट, क्योंकि शायद हम तो क्योंकि एक ऐसी जगह रहते हैं, ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक हमारे पास उतने फ्रूट्स नहीं पहुँच पाते हैं। महंगे से महंगी अगर हम सब्जियाँ खरीदते भी हैं तो शायद मुझे लगता है कि कल को हम आप ही को कहेंगे कि अतुल जी थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचिए। नहीं, देखिए सर, आप कहीं फ्लैट लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे फ्लैट के सामने पार्क हो, हाँ जी, ग्रीनरी हो, या खुली हवा हो, है ना। तो आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तभी आपको उसमें फ़ायदा है, खुली धूप मिल जाए। तो ये सारी ज़रूरतें शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो लोगों का धूप का काम हीटर कर रहा है, वो हीटर कर रहा है, तो वो उससे वो चीज़ जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उससे नहीं आ पाएंगी, है ना। तो इतना बड़ा सेंटर बनाने का, ये 2 एकड़ का सेंटर है, तो इतना बड़ा सेंटर बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप यहाँ पे आए, रहें और नेचर का मजा लें। अभी आजकल टेंडेंसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि एक कमरे के अंदर सेंटर है जी, यहीं पे आपका स्टीम ले लो, बाथ ले लो, आपका ट्रीटमेंट हो गया। वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वही पेंच कसने वाली बात है। तो आप अपने लिए वक्त निकालें, कोई नहीं, हफ्ते में 1 दिन तो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप चलो आप आके यहाँ रहो। अच्छा, मतलब आपके यहाँ 2 घंटे का भी ट्रीटमेंट ओपीडीज भी करते हैं जी। आप हफ्ते में आइए, 2 घंटे 2.5 घंटे का ट्रीटमेंट लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, फिर अगले हफ्ते आ जाइए। आपका कहने का मतलब है जिस तरह से लोग स्पा में जाते हैं, मसाज लेते हैं, उस तरह से हम 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। ब्रेक हो गया, वो हमारा ब्रेक हो गया। हाँ, तो उस तरह के ट्रीटमेंट्स लेके भी आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और फिर जब 2 घंटे का ट्रीटमेंट आप लेते हैं, उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा, तो ये पक्का है कि आप पूरे दिन के लिए आएंगे। हमारा बेसिक एम यही है अभी ओपीडी करने का, क्योंकि कहीं पे भी ओपीडीज़ नहीं होती हैं।
जितने भी नेचुरोपैथी के बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे ओपीडी नहीं करते हैं। मैंने भी नहीं हम हाँ, हम लोग ओपीडी करते हैं यहाँ पे। आप आइए, डे केयर में आइए, सुबह से शाम तक के लिए आइए, 2 घंटे के ट्रीटमेंट के लिए आइए। एक कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको लेना है उसके लिए आइए। आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आपको एनीमा लेना है, पेट में दर्द है, कुछ है, आप उसके लिए आ जाइए। हम सबको सपोर्ट करते हैं सो दैट आपको इसका फ़ायदा पता चले। आपका कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जितना टाइम है और जैसी डिसीज है, भाई आपको भी यहाँ पर कोई सीधी सी बातें रखने का कोई शौक नहीं है। अगर उनकी वो बीमारी घर पर भी ठीक हो सकती है तो आप उनका एक टाइम टेबल सेट करा देंगे। हम टाइम टेबल सेट करा देंगे ना, हम उनका एक लाइफस्टाइल में सेट करा देंगे। हम उनको बता देंगे ये चीज़ नहीं खाओ, आप ये चीज़ खाओ, या ये आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे किसी को दही सूट नहीं करती, किसी को पालक सूट नहीं करता, तो मतलब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उनके जब आप ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या उन्हें डिसीज है और क्या चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। हो सकता है कि वो डेली वो यूज़ कर रहे हो और अच्छा सोच कर रहे हो। कहीं कहीं हम कई बार सोचते हैं पनीर है, पनीर फायदा ही करेगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फायदा करे। बिल्कुल वही चीज़ है। कौन सी चीज़ कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितनी खा रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट है। बहुत इम्पैक्ट है, मतलब आधे से ज़्यादा बीमारियां इसी चीज़ से इसी चीज़ से खत्म हो जाएंगी। अगर एक सही मायनों में कहा जाए तो कायाकल्प सबसे पहले लोगों का लाइफस्टाइल सही करना सिखाता है। नेचुरोपैथी है ही इसीलिए कि आप लाइफस्टाइल ठीक करें अपना। बीमारियां तो ठीक करेंगे ही करेंगे। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो बीमारी होंगी ही नहीं, वो जन्म ही नहीं होगा उन चीज़ों का। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने सुना है बड़ी बड़ी जो डिसीज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिन्हें लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई इनका तो कोई इलाज है ही नहीं। आयुर्वेद में मतलब लोग साल 6-6 महीने दवाइयाँ खाते रहते हैं, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर भी जैसे पेशेंट से भी सुना है तो बहुत ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मतलब उन्हें फील ही नहीं आता कि भाई जैसे शुगर है उनके शरीर में, तो उन्हें मतलब लगता ही नहीं। जैसे उपासना जी ने मुझे बहुत ही अच्छा बताया, तो मुझे मतलब ये सुनकर सच में शौक लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचुरल थेरेपी लेने से, ट्रीटमेंट लेने से कि शुगर जैसी बड़ी डिसीज भी मतलब जड़ से ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दवाइयों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है ना। अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई का असर कब ज़्यादा होगा वो हमें सोचना है। कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हुआ है, वहाँ से बदबू आ रही है, आपने उसके ऊपर पूरा एक ट्रक गुलाब का डाल दिया, 4 दिन बाद फिर से बदबू आएगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि वो कूड़ा साफ़ होना चाहिए, है ना। कूड़ा साफ़ होगा तो बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अगर हम दवाई भी खा रहे हैं तो उससे पहले जो शरीर के अंदर हमने अपनी गंदगी इकट्ठी कर रखी है उसकी सफाई होना ज़रूरी है, तभी वो दवाई ज़्यादा इफेक्ट करेगी, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो आयुर्वेदिक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचुरोपैथी का बेसिक एम डिटॉक्सिफिकेशन है। आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराइए, एक लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और चीज़ों को मैनेज कीजिए। शुगर मैनेज होती है और धीरे धीरे करके वापस ख़त्म भी हो जाती है, टाइम लगता है। अब कोई 20 साल से शुगर का मरीज है, वो चाहे कि 20 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्योंकि खून में रम चुकी है। हाँ, तो आप उसको 20 महीने तो दीजिए। आदमी सोचता है अगर हम बोले 20 महीने लगेंगे, अजी फिर आप क्या कर रहे हो। तो हम यही कहते हैं कि आप डिटॉक्सिफाई कीजिए, एक लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, 20 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि आपकी एटलीस्ट इतना तो होगा कि आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएंगी। आपको ये पता रहेगा कि मैं ये खाऊंगा तो ये प्रॉब्लम है, इसको मैं नहीं खाऊंगा तो मैं उसको मैनेज करके चल सकता हूं। नॉलेज हो जाएगी। अच्छा, मिनिमम अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमारा कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा सा रहता है कि यार इतने बड़े सेंटर में जाएंगे हम तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलता हूँ कि या तो आदमी पैसा देख ले या स्वास्थ्य देख ले। पहली बात, लोग 4-4 लाख रुपए खर्च करके भी कमर का ऑपरेशन कराते हैं और उसके बाद भी वही प्रॉब्लम रहती है। हम उनको ये बोलते हैं आप यहाँ पे हमारे यहाँ 40,000 रुपये खर्च करो, आप फिर बताओ। तो 4 लाख में और 40,000 रुपये में फ़र्क है, ज़मीन आसमान, है ना। तो पहले तो आदमी को थोड़ी सी मेंटालिटी ये चेंज करनी पड़ेगी कि पेशेंस रखनी है। इसमें हम कोई दवाई आपको वैसे नहीं दे रहे हैं या कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, वो तो दुनिया कर ही रही है। तो पेशेंस के साथ और संयम के साथ और विश्वास के साथ अगर आप नेचुरोपैथी में आएंगे तो आपको 200% रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। जी। फिर भी अगर हम बात करें तो मिनिमम क्या कॉस्ट करता है हमारा? हम लोग यहाँ पे अपना कंसल्टेशन चार्ज 150 रुपीज़ लेते हैं और 50 रुपीज़ कार्ड बनाने का लेते हैं, जो 10 दिन के लिए होता है। अगर पेशेंट कंटिन्यूटी में ट्रीटमेंट लेता रहता है तो वो हम उसका कंसल्टेशन कुछ नहीं लेते हैं। मैं समझ गया, मतलब उनकी फिर वो फीस नहीं लगेगी। वो फीस नहीं लगेगी, बस जो भी मतलब मिनिमम से मिनिमम जो भी नॉमिनल जो चार्ज होगा, जिस तरह का वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रीटमेंट हमारा 150 रुपये से लेके और 2,000 रुपये, अगर कोई यहाँ रहता है पूरा दिन, खाना पीना ट्रीटमेंट,
वो 2,000 रुपये का है। मतलब होटल से भी कम खर्चा है एक तरह से देखा जाए। हाँ, और अगर आप ओपीडी में आ रहे हैं तो ओपीडी में 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, इस तरीके से जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके तो हिसाब से। आपने बताया कि 1 से 2 घंटा जो यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि मतलब अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं या एक रिलैक्स होने के लिए अगर आ रहे हैं तो उस तरह से। अच्छा, बाकी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं यहाँ पर आकर कि जैसे अगर कोई इंसान, जैसे बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, या अगर वो आपसे फ़ोन पर कंसल्टेशन लेना चाहें, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, लेकिन दे सकते हैं, कंसल्टेशन भी होता है ऑनलाइन भी। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, लोगों को फ़ोन पे बताते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम पैसे भी लें या ना लें, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा एक और मैं बताता हूँ, जो ये संस्थान बना है, जो हमारे फादर बालचंद जी का एम था, वो ये था कि कोई एक साइकिल वाला भी आएगा तो उसको भी ट्रीटमेंट दें, और कोई एक BMW वाला भी आएगा तो उसको भी ट्रीटमेंट मिले, और सेम ट्रीटमेंट मिले। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल वाला अगर 50 रुपये के दे के जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन BMW वाला अगर 500 रुपये दे सकता है तो एटलीस्ट वो 500 रुपये तो दे। हाँ, जिससे कम से कम और 10 साइकिल वालों का हम इलाज कर सकें। तो हमारा एम वही है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी यहाँ आके संयम से, विश्वास के साथ रहे, है ना। वो ये ना सोचे कि मुझे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, 4 जने मेरे आगे पीछे घूमेंगे, तो फिर तो जब 4 जने आगे पीछे घूम रहे हैं तभी प्रॉब्लम है। वो शरीर ही नहीं चल आप उठ के पानी भी नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो जो फैसिलिटीज़ हैं, देखिए हमने कोशिश ये की शुरू में कि हम लोग यहाँ पे AC रूम्स ना बनाएं, लेकिन पेशेंट्स की आजकल रिक्वायरमेंट ये रहती है कि नहीं हम AC में रहेंगे, तो हमने कुछ AC रूम्स बनाए हुए हैं, कुछ नॉर्मल रूम्स बनाए हुए हैं। आप आइए, रहिए जैसे आप। लेकिन रिकमेंडेशन फिर भी आपकी ये रहती है रिकमेंडेशन हमारी ये है कि जब आप नेचुरल नेचुरल एनवायरनमेंट में आए तो नेचर के साथ रहें। नेचर के साथ। हाँ, सही बात। ठीक है। मैं आज की डेट में मैं बेसिकली, मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। हमारा सर्वर रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री 17 डिग्री रहता है, मैं उसमें रहता था। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया, जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो मेरे को पसीने ऐसे गिरते थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। और आज की डेट में मैं AC का यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ पे, मैं कूलर का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पंखे के अंदर बैठता हूँ। सारी चीजें छूट गई, मतलब ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है। जब यहाँ से दूर थे तो लगता था कि मिट्टी क्या करती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मिट्टी बहुत कुछ करती है। मिट्टी सोना एक तरह से। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं कायाकल्प की मैनेजमेंट से, कि जो ये यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की शुरुआत करेंगे जो स्वर्गीय बालचंद जैन जी, जिनकी हम कह सकते हैं कि जिनकी कारण हम ये कायाकल्प में बैठे हैं, कायाकल्प जिनकी देन है, उनकी धर्मपत्नी सरोज जैन जी, जो यहाँ की प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे विचार आया था कायाकल्प के बनने का। हम महावीर जी गए थे बच्चों की शादी के बाद इलाज लेने, तो हमें वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा दिन बाद चलती थी मैं भी, तो इन्होंने कहा कि वहाँ बना लेते हैं, वहीं रहना हो जाएगा, वहीं इलाज चलता रहेगा, फिर कौन लेकर जाएगा रोज़। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है माता जी? जैसे कि हम देखते हैं कि आज की डेट में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन कायाकल्प जो एक पूरी तरह से नेचुरल थेरेपी देता है या बिना मतलब दवाइयों के ट्रीटमेंट करता है, तो कितना आपको फ़र्क महसूस हुआ? क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं और जितने भी लोगों से हमने सुना बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है सभी लोगों का, तो आपको क्या नज़र आता है? अच्छा ही लगता है मेरे को सब। हाँ, खुश होकर जाते हैं सब, खुश होकर जाते हैं। लेकिन फिर भी आप मतलब एक जो नई पीढ़ी है आज के समय में, देखिए मैं तो समझता हूँ कि आप बताना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? मैं इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ नहीं, यहाँ रोज़ इलाज लेते रहती हूँ ना, इसलिए स्वस्थ लग रही हूँ मैं। अच्छा, रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है इलाज की? मुझे हाँ। नहीं, आज के समय में जैसे लोगों की जो दिनचर्या हो गई है, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में भी बहुत तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर घर घर में हो गई है, और इसके अलावा बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहना चाहिए? ऐसी जगह में आकर रहो, डिप्रेशन से दूर रहोगे। फिर ऐसी जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है। जल्दी सो, जल्दी उठो। मतलब यहाँ पर आकर इंसान की जो दिनचर्या बिगड़ी हुई है वो सही हो जाती है। हमें यही सिखाया कि जल्दी उठो, बच्चों को यही उनके पापा ने कि जल्दी सो, जल्दी उठो। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रितु जैन जी से, जो एक्यूप्रेशर, योगा और भी ना जाने कौन कौन से डिपार्टमेंट देखते हैं, तो अच्छे से वही डिस्क्राइब कर पाएंगी और वो बताएंगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं यहाँ का लेडीज़ डिपार्टमेंट संभालती हूँ। मैं कलर थेरेपी, योगा और नेचुरोपैथी, डाइट कंट्रोल वो सब देखती हूँ।
पेशेंट्स को बताती हूँ कि उनको क्या करना है, किस तरह की डिसीज़ उनको है तो उनको किस तरह से आगे मूव करना है। एक्यूप्रेशर हो गया या कलर थेरेपी हो गई, इन सब का रोल ये रहता है कि आप जब अगर दवाइयों से हट के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि दवाइयाँ अगर हम लेते हैं मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, तो वो हमारे शरीर में केमिकल्स इकट्ठा करती हैं या टॉक्सिन्स इकट्ठे करती हैं दूसरी भाषा में। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स रिमूव भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीज़ हो जाती हैं और उसके अलावा ट्रीटमेंट में आराम भी जल्दी पड़ता है। जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में ये सबसे ज़्यादा कारगर होती है? नहीं, अभी तो सारी बीमारियों में ये अच्छा काम करते हैं। हमने जो पेशेंट पे पीसीओडी में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे पेशेंट को 100% रिजल्ट आया है। उसको 3 साल से बेबी नहीं हो रहे थे, उसको अभी बेबी बॉय है। हाँ, 6 महीने का वो हो भी गया, उसको बेबी बॉय है। और लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन सब में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। बाकी शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये तो सब कॉमन डिसीजेज़ हैं ही, इनमें तो ट्रीटमेंट आराम करता ही है। बस मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होती है। आपको अपना डेली रूटीन एक उस तरह से मेंटेन करना होता है कि आप क्या खाएं, कैसे रहें, कब सोएं, कब जागें, डिपेंड करता है आप उस पर कि आप उसको कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर दीपा जैन जी से, जो कायाकल्प की ट्रस्टी भी हैं और यहाँ का रेकी एंड मेडिटेशन का डिपार्टमेंट देखती हैं। तो वो अब बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं हमारी लाइफ में। मैं दीपा जैन। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे खान पान से ठीक हो जाती हैं लेकिन हमारे विचारों में ठीक नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हमारी विचारों की उलझन के कारण शरीर में बीमारी के रूप में निकलती हैं। या तो कहा जाए कि 90% डिजीज़ साइकोसोमेटिक होती हैं, जिनको किसी टेस्टिंग में एलोपैथिक में आज तक डायग्नोज नहीं हुआ कि भाई कहाँ से बीमारी किस तरह से आ रही हैं। लेकिन जो भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में थायराइड, बीपी, शुगर, सारी बीमारियां हमारे विचारों के कारण रुकावट में होती हैं। धीरे धीरे विचार परेशान करते हैं हमें और ब्लड में क्लॉट्स बनते चले जाते हैं और हमें अर्थराइटिस जैसी भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं। हम उनको काउंसलिंग के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए अपने आप पे ध्यान देते हुए बहुत जल्दी क्योर कर पाते हैं, जो कहीं और इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। केवल हमें भ्रमित करते हैं डॉक्टर कि आप ये नींद की दवाई ले लो, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आराम से सोए रहते हैं, हमें लगता है बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन वो केवल एक मिथ है। नेचुरलपैथी से हमारा लाइफस्टाइल ठीक होता है और कॉस्मिक एनर्जी, जो कि रेकी कहा जाता है, उससे हम बहुत अच्छी पावर पा पाते हैं ताकि हम अपने विचारों को ट्रांसफॉर्म कर सकें। विचारों की ट्रांसफॉर्म के साथ साथ जब हमें काउंसलिंग सेशन और मेडिटेशन मिलता है तो हम बहुत जल्दी यूनिवर्सल फोर्सेस से जुड़ पाते हैं और हमारी बॉडी हील होती है। हम स्वस्थ की तरफ एक बहुत विशेष कदम बढ़ाते हैं, जिसको हम कभी भी चाहते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते। जब हम यहाँ पे आके 10 दिन रहते हैं, उसके बाद हम उन चीज़ पे चाहते हुए भी वापस नहीं जा पाते, क्योंकि हमें इतना रिलीफ महसूस होता है। तो दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं नीरू जैन जी से। हम अपनी लाइफ में क्या खाते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारा शरीर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इस बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगी नीरू जी, जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं। ऑर्गेनिक फल सब्जियाँ जैसे कायाकल्प में अपनी उगाई जाती हैं, तो उसके बारे में वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। ये ऑर्गेनिक फल सब्जियाँ कैसे उगानी हैं, कैसे उनको हमें यूरिया से अलग करके उनका लाभ लेना है, ये सब देख रेख मेरे जरिए यहाँ पर होती है। हम पेशेंट्स को ऑर्गेनिक फल सब्जी देते हैं, उनसे उनके बेनिफिट जानते हैं फिर कि भाई उनको कितना फ़ायदा हो रहा है उन फल सब्जियां खाने से। क्योंकि देखिए, शुरू से भी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी है कि जैसा हम अन्न खाते हैं तो उसके बाद लोगों के मनों में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं वो, फिर रेकी हीलिंग से, मेडिटेशन से वो सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं। थर्ड स्टेज उनको दी जाती है खाने पीने की। जब उनको हम ऑर्गेनिक फल सब्जियों से खिलाती हैं तो उनकी पूरी बॉडी का टॉक्सिक्स एकदम निकल जाता है। 10 दिन में बॉडी एकदम अलग तरह की फील करती है। विचारों में, रहन सहन में, खान पीन में, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। खाने पीने का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, और लोगों के व्यवहार में, वाणी में भी, मतलब घर से भी हमें पता चलता है कि लोग, आसपास के लोग उन्हें जान के पहचान लेते हैं कि आप क्या कहीं रह के आए हैं, आपकी बोली में फ़र्क है, आपके चलने में फ़र्क है। क्योंकि हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा उन्हें मिलता है।
तो उससे उनकी चलने में, बैठने में, सब चीज़ों में उनकी इतनी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है कि वो बिल्कुल अलग लाइफ हो जाती है उनकी, और जिसको दूसरे देख के पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको दूसरे लोग हमें देख के पहचान लें, और वो इस चीज़ को पहचान कर लेते हैं कि हाँ भाई आप में फ़र्क आया। तो जिससे हमारे पेशेंट दिन पे दिन बढ़ते हैं, क्योंकि एक ठीक होके जाता है तो 4 लोगों से वो मिलता है, 10 से मिलता है, तो उनको इतनी एनकरेजमेंट मिलती है, देखने से ही लोग पहचान जाते हैं। तो 50 हमारे पास आते हैं, 50 ठीक होके जाते हैं, तो 100 आते हैं, 200 आते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है यहाँ पे इतने सालों से, और सब कुछ नेचुरल ही है यहाँ पर। पानी है, सबमर्सिबल का है, जो आप बोरिंग का पानी पीते हैं उसमें तो फिर भी कुछ हो सकता है। सबमर्सिबल कितनी गहराई से होती है आप लोग जानते होंगे, 200-300 फुट गहरा पानी, वो पानी पीने को दिया जाता है, जो आपको किसी आरओ से नहीं मिल सकता, किसी एक्वागार्ड से नहीं मिल सकता। तो ऐसा पानी यहाँ पिलाया जाता है। तो बिल्कुल वो कहावत एकदम सही होती है जो मैंने अभी बताई आपको, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। ये सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग भी जो इनको देख रहे हैं चैनल, सभी यहाँ आएँ और यहाँ आके वास्तविक लाभ लेके देखें, और हमें भी बताएं कि उन्हें वाकई कितना लाभ मिला, और फिर किस तरह से यहाँ पे हम लाइफस्टाइल जीना सिखाते हैं, कैसे सोना है, कैसे उठना है, किस टाइम उठना है, क्या खाना है, और कितना लाइफ में चेंज आ रहा है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। शाम को यहाँ पर लेक्चर क्लासेस भी होती हैं, तो उस लेक्चर में बताया जाता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे, रोज़ की दिनचर्या को कैसे यहाँ पे चलाना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ आएँ और ख़ुद आप यहाँ आकर हमें इस चीज़ से बताएं कि हाँ हमें ये बेनिफिट मिला, तो हमें ये सुनकर और अच्छा लगेगा। तो मित्रों, आपने कायाकल्प के बारे में जाना है, अतुल जी ने भी बहुत कुछ बताया, लेकिन हम सबसे पहले जो यहाँ पर आए हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, हम उनसे जानते हैं कि क्या सच में कायाकल्प का इतना प्रभाव है, क्या यहाँ पर जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रही हैं उसमें कुछ समाधान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ट्रीटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एलोपैथिक लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग ऑपरेशन में और इन चीज़ों में। तो कायाकल्प आप लोगों को क्यों सजेस्ट करेंगे, क्यों यहाँ पर लोगों को क्यों आना चाहिए? ये नेचुरोपैथी है, नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होता है जी जैसे मसाज, स्टीम बाथ जी, और फुट बाथ, सभी कुछ होता है यहाँ। सभी कुछ होता है। तो 15 दिन से आपको कितना अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिले, कितना फ़र्क लगा आपको? 50% तो लगाएंगे। अच्छा, 50% 15 दिन में लगा? हाँ। क्योंकि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो कई महीनों में जाकर असर करती हैं। नहीं, तो मुझे लगाए, अच्छा, यहाँ लगा है। मैं चल नहीं पाती थी, ऐसा तो नहीं कि आप वीडियो में बोल रहे हैं, मतलब सच में मैं लगा? देख ही नहीं रही होता। मेरे पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में गैप बताया, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ घुटनों की वजह से, और शुगर भी है। और मुझे किसी ने बताया कि कायाकल्प, वैसे तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे इसके बारे में बताया, आयुर्वेदिक के बारे में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आके मैं आई हूँ, 5 दिन मैंने स्टे करा है, तो काफ़ी आराम है मुझे, और यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथी से अच्छा ये है कि आप भी नेचुरल ट्रीटमेंट कराएं और अपने आप को स्वस्थ करें। तो दोस्तों, इंदु और सुनीता जी के बाद अब उपासना शुक्ला जी से जानते हैं, जो यहाँ से अभी रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और देखते हैं कि कितना उन्हें पॉजिटिव लगा है यहाँ पर। तो उपासना जी, आप बताना चाहेंगे कि क्या डिसीज़ थी, क्या आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं यहाँ से? मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी और कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन, इन सब चीज़ों की, एंड आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट भी, मतलब क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग, लाइक एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। नहीं, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जैसे शुगर है, ये सारी बीमारियाँ जो होती हैं लॉन्ग टर्म होती हैं। अभी आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि शुगर थी, तो यानी कि वो चीज़ आपको लगता है कि जड़ से ख़त्म हो चुकी है या हो जाएगी? आपको ये होप हो गई है? क्योंकि जिन्हें शुगर हो जाती है नॉर्मली उनका एक माइंडसेट ये हो जाता है कि यार ये तो हमारी पूरी लाइफ के साथ जुड़ चुकी है अभी ये चीज़। शुगर के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डाइजेशन की, बॉडी एक वगैरह, पैरों में दर्द वगैरह, तो उन सब चीज़ों में मुझे बहुत हेल्प मिली है, मुझे काफ़ी फ़ायदा उससे हुआ है।
और लॉन्ग टर्म में मे बी हो सकता है कि मुझे शुगर में भी फ़ायदा मिले, उसके रीडिंग्स वगैरह, तो अभी मैंने वो सब तो नहीं चेक करवाया है, बट जो उसके सिम्टम्स हैं उसमें मुझे बहुत आराम मिला है। खुद ही आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि मतलब आपको ऐसा फील आ रहा है कि शुगर है ही नहीं जैसे बॉडी में है उस टाइप से, मतलब जो उसके सिम्टम्स है या जो उसके साइड इफेक्ट होते थे, जैसे आपने बताया पैरों में दर्द है, तो कितने टाइम से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं यहाँ पर 2 महीने पहले आई थी और ये मेरा रिपीट रिपीट है, तो आपको अच्छा लगा, obvious सी बात है, तभी इंसान रिपीट करेगा। अच्छा, तो क्या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे कायाकल्प पूरी तरह से यहाँ पर नेचुरल थेरेपी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं यहाँ पर, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो लोग शुगर का, ब्लड प्रेशर का या कोई भी ऐसी डिसीज़ का जो एलोपैथिक एक वे पर जाते हैं, वहाँ पर वो ट्रीटमेंट कराते हैं या लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खाते हैं, तो उन्हें क्यों आना चाहिए इस तरफ? मुझे लगता है कि ये नेचुरोपैथ या आयुर्वेद ये रूट तक चीज़ों को पहुंचती है, मतलब आपका जो जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती है, और जबकि एलोपैथ में सिर्फ सप्रेशन है और मोर ओवर मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। तो आई थिंक कि दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस थिंग, फॉर दिस नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेद। तो दोस्तों, आपने जाना उपासना शुक्ला जी से और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो लोग नेचुरल ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपको जितने भी लोगों से हमने मिलवाया है वो सभी एक एजिड पर्सन है, लेकिन आप लोगों को कभी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि एक नेचुरल थेरेपी हम कहें या ट्रीटमेंट कहें तो एक एज के बाद ही लेना ठीक रहता है। लेकिन आज हम आपको कुछ अपनी एज से रूबरू कराते हैं, यंग जनरेशन से मिलवाते हैं, जो आपको बताएंगे कि नेचुरल ट्रीटमेंट लेने के कितने फ़ायदे हैं और ये हर एज में लेना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अपूर्व जैन। अपूर्व जी, और आपका? भूमिका जैन। भूमिका जी। तो अपूर्व जी, जैसे लोगों को लगता है कि जो ये ट्रीटमेंट है ये हमें तो कोई डिसीज़ नहीं है तो हम क्यों लें, लोगों के मन में सबसे पहला सवाल तो ये आता है जब हम कोई बीमार ही नहीं है। जैसे कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी लोगों के, बहुत सारे लोगों का आपने भी सुना होगा कि लोग ये कहते थे भाई हम क्यों लगवाएं वैक्सीन जब हमें कोरोना हुआ ही नहीं है। तो ऐसे ही ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, आपको क्यों लगता है कि सभी लोगों को क्यों लेना चाहिए? जैसे आपने बोला कि लोग सोचते थे कि हमें जब कोविड ही नहीं है तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाए, लेकिन वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो ठीक उसी तरह से अगर इस टाइम पे भी हम लोग ये नेचुरल ट्रीटमेंट्स, ये नेचुरल वेज, जैसे कि बोलते हैं कि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल, इनको अडॉप्ट करते हैं तो आगे जाके, आगे उस एज में, जिस एज में लोग अभी ट्रीटमेंट लेने आते हैं, उस एज में वो प्रॉब्लम्स फिर डेवलप नहीं होती हैं। जैसे कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मेरा काम यही है कि मेरे को दिन भर जो है चेयर टेबल पे बैठ के लैपटॉप पे काम करना है, आजकल वर्क फ्रॉम होम में जी। तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि मैं एक नेचुरल पोस्चर मेंटेन करके बैठूं, प्रॉपर चेयर टेबल पे एक पोस्चर मेंटेन करके मेरे को बैठना है। तो वो सब मैं जब यहाँ आया, बीच में जैसे मैं पोस्चर वगैरह मेंटेन नहीं कर रहा था तो सीवियर नेक पेन मेरे को हुआ था, तो रेगुलर 2 वीक्स मैंने ट्रीटमेंट लिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर बहुत आराम मिला मेरे को, जो कि घर में किसी भी तरह से एक्सरसाइज वगैरह से नहीं मिल रहा था। भूमि जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका घर का काम ज़्यादा रहता है और आजकल तो क्योंकि देखा जा रहा है कि घर के साथ साथ वर्किंग भी रहना पसंद करती हैं लेडीज़, तो आपका कैसा लाइफ स्टाइल है और आपको क्या लगता है कि नेचुरल ट्रीटमेंट कितना अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में? नेचुरल ट्रीटमेंट डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज लाइक फीमेल बॉडी में भी, लाइक इफ विल टेक मेडिसिन एंड एवरीथिंग, दैट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है आगे की लाइफस्टाइल के लिए भी। तो ऑब्वियसली नेचुरली अगर हम ज़्यादा अपनी बॉडी को फिट रखें तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट्स देंगे। तो जैसे कि भाई इफ़ बॉडी में हमारे को कुछ भी लगता है, तो अगर वो नेचुरली किसी आयुर्वेदिक चीज़ से, या मतलब लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेचर के थ्रू हो जाए, तो दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिट अस इन लॉन्ग रन। भैया, आपका शुभ नाम? सम्यक जैन। सम्यक जी, तो अभी जो अपूर्व जी ने, भूमि जी ने जो बताया, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? 100% एग्रीएबल, मतलब आज के टाइम में तो ज़रूरत है ही। फिर इम्प्लीमेंट कितना करते हैं? इम्प्लीमेंट भी होता है, अब जैसे
मेरा बाहर का काम है, मैं फोटोग्राफर। तो हम बाहर जाते हैं, हमारा आउटसाइड फिजिकल काम होता है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस जो पड़ता है क्लाइंट्स को हैंडल वगैरह करना, वो सब नेचर में घूम बर्ड्स वगैरह को देख के हमारा होता है। और उसी से आइडियाज़ भी आते हैं हमको अपने कंसेप्ट्स के और चीज़ों के। तो नेचर तो है ही अच्छा, मतलब उसके लिए क्या ही बोलना है। और जैसे लेकिन फिर भी लाइफ स्टाइल जैसे आपने बताया कि ब्लॉगर जो होते हैं या ट्रैवलिंग जो होती है, वहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पसंद का खाना पीना हो, या मतलब कहीं ना कहीं हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो फिर उसे किस तरह से मेंटेन करते हैं आप? वो फिर ऐसे ही होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, सनराइज़ सनसेट्स जो हम यूजुअली शूट्स पे जाते हैं, नहीं तो फिर सनराइज़ के टाइम पे उठते हैं और फिर थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लिया या घूम लिए, या अगर आज के टाइम में मैं करता हूँ तो मैं हेडफोन्स लगा के नेचर वॉक पे चला जाता हूँ म्यूज़िक सुनते हुए। तो मेरे को उससे रिलैक्सेशन मिलती है, स्ट्रेस हटता है मेरा दिमाग से। और जो एक वो स्टेट होता है कि जिसमें आप थोड़ा सैड होना शुरू होते हो कि नहीं भाई कुछ हो नहीं रहा है या एक कमरे में बंद रहेगा, वैसा लगता नहीं है। तो दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं संचित जी से भी। संचित जी यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और यहाँ के नॉर्मल यहाँ पर मतलब आते रहते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो संचित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूथ को क्यों जुड़ना चाहिए कायाकल्प जैसे नेचुरल थेरेपी सेंटर से? देखो क्या है कि अगर यूथ जुड़ेगा तो उन लोगों की, जैसे हमारे को बॉडी हेल्दी रखनी होती है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब जो नॉर्मल अगर हम कहीं जाते हैं डॉक्टरों के पास तो वो लोग तो हमें दवाइयाँ दे देते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ दे देते हैं। बट नेचुरोपैथी जो है वो दवाइयाँ देने के बजाय नेचर से ही हमारा उपकार करती है, जो कि एलोपैथिक नहीं करता। और ऊपर से एलोपैथिक दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जबकि नेचुरोपैथी के नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कायाकल्प की डॉक्यूमेंट्री कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी कायाकल्प एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। भले ही आप कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, लेकिन आपको पता चलेगा कि कायाकल्प कैसे प्राकृतिक चीज़ों से हमें जोड़ता है। अभी ऐसा बहुत कुछ है कायाकल्प की डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाना बाकी है। अन्य विशेषताओं के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कायाकल्प की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें और साथ ही यहाँ के मुख्य ट्रस्टी अतुल जैन जी से संपर्क करें। और यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपनी औषधालय, तीर्थ क्षेत्र, मंदिर इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र।